टाइम मेरी एक फ्रेंड की शादी है, अभी उसका फ़ोन आया था और वो कुछ ऐसे साड़ीज़ पूछ रही थी जो वो शादी के बाद पहन सके। प्लीज़ जल्दी से बताना। हाँ तो मैं उसे गाइड हाँ बता ना फिर। बोल कि वो पैठनी साड़ी ले ले, सिल्क साड़ी ले ले, बनारसी साड़ी ले ले, बांधनी साड़ी ले ले, पटोला साड़ी ले ले। रुक उसको कुछ ऐसी साड़ीज चाहिए जो कि वो शादी के बाद पहन सके। शादी मैं पूछने के लिए नहीं बोली है वो, उसे भारी भरकम साड़ियाँ नहीं चाहिए, ऐसी कुछ साड़ियाँ चाहिए जो कि एकदम ट्रेंडी हो, हल्की फुल्की हो, इस तरीके की साड़ियाँ बताना जो वो शादी के बाद सीधे सीधे बोल के उसे एक ट्रेंडी, स्टाइलिश, मॉडर्न, इजी टू कैरी साड़ी चाहिए। करेक्ट? सीधे सीधे वही बताती ना फिर। एक मिनट मैं लिख लेती हूँ। एक मिनट लिख क्यों रही है? डायरेक्टली मैं वीडियो बनाती हूँ, वही वीडियो क्यों शेयर कर देना, सिंपल हो जाएगा तेरे लिए भी और उसके लिए भी, है ना? आज मैं इसी टॉपिक पे ना एक वीडियो बनाती हूँ। चल अच्छा टॉपिक दे। इसको पता नहीं है कि मैं इसका वीडियो दिखाऊंगी नहीं और इसको बोलूँगी कि ये मेरी आइडियाज़ है। मुझे पता है कि वाणी तो इस वीडियो को नहीं शेयर करने वाली है अपनी फ्रेंड के साथ में, लेकिन आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कुछ आइडियाज़ देने वाली हूँ, मैं टिप्स देने वाली हूँ और कुछ स्टाइल्स और डिज़ाइंस, पैटर्न्स बताने वाली हूँ साड़ियों के, जो कि एक न्यूली वेडेड ब्राइड पहन सकती है शादी के बाद में। So welcome back to Voco Mind with Rohini, and here's Rohini this side, and I make videos relating to beauty, lifestyle and fashion and produce these videos in front of you all thrice a week. So please consider subscribing to my channel if you haven't as yet. एक नई नवीली दुल्हन की जो लाइकिंग रहती है अपने कम एज के टाइम में कुछ अलग रहती है। इसी बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करने वाले हैं कि कैसे वो एक साड़ी को खरीद सकती है अपनी शादी के बाद पहनने के लिए। और जैसे कि इस वीडियो का टाइटल ही है, इजी टू वेयर, कंफर्टेबल, ट्रेंडी, मॉडर्न, स्टाइलिश, इन हिसाब से हमें साड़ी यहाँ पे उसको देनी है, यानी कि उसको विजुअलाइज करानी है ताकि वो साड़ियाँ उस हिसाब से खरीद सके। तो मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरीज के हिसाब से साड़ियों को डिवाइड करा है। उस बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से उसे साड़ी खरीदनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है किस हिसाब से उसका मटेरियल है, सेकेंड पॉइंट है किस हिसाब से साड़ी का कलर वो चूज करे, थर्ड पॉइंट है किस हिसाब से उसमें वर्क होना चाहिए, एंड फोर्थ पॉइंट है कि किस हिसाब से उसका मेक होना चाहिए, यानी कि स्टिचिंग होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मटेरियल। तो अगर न्यूली वेडेड ब्राइड का बॉडी स्ट्रक्चर लीनर है तो उसको इस तरीके की साड़ी का मटेरियल चूज करना चाहिए जिससे वो बहुत ज़्यादा मोटी ना दिखे, जो उसका है फिगर जो वो पोर्ट्रे करना चाहती है ठीक वैसा ही दिखे। तो इस हिसाब से वो चूज कर सकती है मटेरियल्स लाइक जॉर्जेट, शिफॉन, नेट। इस तरीके का मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा उसके लीनर बॉडी स्ट्रक्चर पे। अगर वो बहुत ही एक अल्ट्रा थिन है तो वो ऐसा कोई मटेरियल चूज कर सकती है जैसे कॉटन हो गया या सिल्क हो गया। तो उससे क्या होता है कि जो मटेरियल है उससे थोड़ा सा फ्लफीनेस आता है, वो थोड़ी मोटी दिख सकती है। अगर वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर या फिर बिल्डअप अच्छा खासा हेल्दी है तो ऐसा कोई मटेरियल चूज करे जैसे क्रेप हो गया, सैटिन हो गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लीनर स्ट्रक्चर में आ सके। इसके साथ में आपको ये भी बता दूं मैं कि ऐसा कोई एकदम फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, आप लोगों को फिर से बताती हूँ, लेकिन आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें वैसा वाला आप मटेरियल चूज करें। सेकेंड पॉइंट है कलर। तो कलर के लिए मैं बोलूँगी कि आपको चूज करना चाहिए कुछ वाइब्रेंट कलर्स, एकदम ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स। एकदम ही पेस्टल शेड्स चलते हैं कभी कभी, लेकिन आपके वार्डरोब में वाइब्रेंट कलर्स लाइक ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक, गोल्डन, अगर आपको थोड़ा सा सेटल में जाना है तो गोल्डन, ये कलर्स आपके पास में होने ही चाहिए। तो उसी हिसाब से आप साड़ी लीजिए जिनका बेस रहे कलर वो येलो, उसके ऊपर भले ही कोई और वर्क हो, लेकिन आपके पास में ये वाइब्रेंट कलर्स होने ही चाहिए। दिस इज मस्ट। और अगर आप एक प्लेन साड़ी भी इन कलर्स की लेते हैं और एकदम ही बहुत ही अच्छा सा डिजाइनर वेयर ब्लाउज लेते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो ऐसे साड़ीज आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए, इन कलर के साड़ीज आपके पास में होने ही चाहिए। न्यूली वेडेड ब्राइड को थर्ड पॉइंट पे भी ध्यान देना है, जो कि है साड़ी के ऊपर किया हुआ वर्क। तो वो एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, प्रिंटेड वर्क है, बाटिक प्रिंट है, एम्बेलिश्ड वर्क है, किस हिसाब से वर्क है उस हिसाब से भी उसे उस साड़ी को खरीदना चाहिए। तो नेचुरली उसने शादी में तो अच्छी खासी हैवी साड़ियाँ जैसे कि वाणी ने बताया वैसे तो ले ली हैं, लेकिन अभी आपको इस हिसाब से ध्यान देना है कि साड़ी के ऊपर जो वर्क है वो कुछ ट्रेंडी हो, इस हिसाब से हो कि एकदम ही लोगों की नज़र आ जाए और ऐसा लगे कि कुछ नई नवेली दुल्हन ने अच्छा खासा पहना है।
इसके ऊपर मैं बात करूंगी कि अगर आप प्रिंट वर्क के शौकीन हैं तो प्लीज गो फॉर प्रिंट वर्क। प्रिंट्स में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक फ्लोरल साड़ी तो आप लोगों के पास में होनी ही चाहिए, और अगर आपकी लीनर बॉडी है तो वो फ्लोरल साड़ी में जो फ्लोरल प्रिंट्स हैं वो थोड़े आप बड़े रख सकते हैं। टूवर्ड्स हेल्दियर बॉडी है तो आप जो फ्लोरल साड़ी है उसके जो फ्लोरल प्रिंट्स हैं वो थोड़े छोटे रख सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, इतने में ही आपको थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज फ्लोरल साड़ी इज अ मस्ट गाइज। इट लुक्स सो फ्रेश, फ्रेश एज मतलब एनीथिंग, लाइक फ्रेश एज व्हाट टू से, बता दो कमेंट करके कि फ्रेश एज व्हाट है ना। तो इसी हिसाब से आप प्रिंट्स देखिए। अगर आप एम्ब्रॉयडरी वर्क देखते हैं तो आप कुछ कश्मीरी वर्क देखिए, बहुत अच्छी साड़ियाँ उसमें भी मिल जाती हैं। मिरर वर्क देखिए, आप वैसी वाली साड़ियाँ लीजिए लेकिन बहुत हैवी ना हो। और इसके बाद में एम्बेलिश्ड वर्क देखिए। एम्बेलिश्ड वर्क अगर आप किसी पार्टीज में जा रहे हैं या फिर वेडिंग्स में जा रहे हैं तो उस टाइम में एम्बेलिश्ड वर्क बहुत अच्छा दिखता है। स्टोन से एम्बेलिशमेंट हो, राइन स्टोन से हो, या फिर मिरर वर्क एम्बेलिशमेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। अगर आप प्लेन साड़ी लेते हैं, प्लेन साड़ी के ऊपर भी बहुत अच्छे से आप बॉर्डर लगा सकते हैं इन एम्बेलिशमेंट्स का। पूरा प्लेन साड़ी हो और सिर्फ एम्बेलिश्ड स्टोन्स हो बॉर्डर एरिया में, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत ट्रेंडी है, बहुत फैशनेबल है। और अगर आपने इस टाइप की साड़ियाँ ली हुई हैं जिसमें कोई भी वर्क नहीं है, जॉर्जेट शिफॉन में प्लेन साड़ियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। एक पतला सा गोटी पट्टा वर्क रहता है, मतलब बॉर्डर रहता है उसी हिसाब से, लेकिन उसके साथ में आप ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर ब्लाउज बना लीजिए तो अगर आपकी पुरानी भी साड़ी होगी ना तो भी वो एकदम ही चमक जाएगी। तो यस गाइज, दिस इज ऑल्सो अ टिप फॉर अ न्यूली वेडेड ब्राइड कि अगर आपको नई साड़ी नहीं लेनी है लेकिन अगर मम्मी की पुरानी वाली बहुत अच्छी सी प्लेन साड़ी भी है और आप अगर लेके जा रहे हैं तो उसके साथ में आप एक डिज़ाइनर ब्लाउज सिलवा लीजिए। तो अगर आपको फटाफट से तैयार होना है, साड़ी पहननी है, आपको कोई देखने आ रहा है या कहीं आपको जाना है तो फटाफट से आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी साड़ी खरीद सकते हैं, वो भी 1 मिनट ड्रेप साड़ी, यानी कि ऑलरेडी स्टिच साड़ी, यानी कि ऑलरेडी मेड साड़ी। जी हाँ गाइज, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ इस तरीके की साड़ियाँ अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि आप जाके परचेज आउट कर सकते हैं। साड़ी मेक का सेकेंड टाइप मैं बोलूँगी एक फ्रिल साड़ी। फ्रिल साड़ी बोलते हैं आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, लेकिन मैं नहीं मानती वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। अभी भी यंगस्टर्स इसे पहने या न्यूली वेडेड ब्राइड्स पहने बहुत खूबसूरत दिखेंगी। जो पहले जॉर्जेट शिफॉन में बनता था अब बहुत ही अलग तरीके के कपड़े में बनने लगा है, तो आप उस तरीके की साड़ी ले सकते हैं। फ्रिल्स अलग दिखेंगी तो नेचुरली वो ट्रेंडी हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है, स्टाइलिश हो जाता है। ये भी इजी टू कैरी है और रेडी टू वेयर साड़ी होती है, तो वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ साड़ी मैं बोलूँगी पलाजो साड़ी। तो पलाजो साड़ी के ऊपर ही इस तरीके का एक पल्लू आ जाता है, स्टिच पल्लू रहता है, इजी टू वेयर है, इजी टू कैरी है। उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से आप सैंडल्स डाल दीजिए और किसी भी कैजुअल पार्टीज में या फिर फंक्शंस में आप उसको डॉन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ साड़ी मैं बोलूँगी डिज़ाइनर साड़ीज़। तो डिज़ाइनर साड़ीज़ मतलब कि जो टोटल ब्लेंड रहता है यूजुअल साड़ीज़ का, एक नॉर्मल साड़ी का, उससे एकदम ही अलग, कुछ उसमें पैटर्न बना होगा, कुछ उसमें अलग तरीके का वर्क किया होगा और इस तरीके की आप साड़ीज़ चूज़ कर सकते हैं। थोड़ी महंगी जाती हैं, रेंज आप अपने हिसाब से उसको आप अपने इन्वेस्टमेंट दीजिए और उस हिसाब से आप वो खरीद लीजिए। कुछ डिज़ाइनर साड़ीज़ का मैं यहाँ पे सैम्पल पुट आउट कर दूँगी, आपको पसंद आएगा तो नीचे दिए गए लिंक्स में से आप वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी मैं बोलूँगी एक बेल्टेड साड़ी ले लीजिए। बेल्टेड साड़ी भी बहुत इन है आजकल। बेल्ट्स अलग अलग टाइप के आते हैं, डिज़ाइनर बेल्ट्स भी रहते हैं, नॉर्मल बेल्ट्स भी रहते हैं, ट्रेडिशनल बेल्ट्स यानी कि फेस्टिव टाइप के बेल्ट्स, एथनिक बेल्ट्स भी रहते हैं। यूजुअली वो बेल्ट्स आपके ब्लाउज से ही अटैच रहते हैं जिनके अंदर से पल्लू निकला रहता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। इस टाइप की भी साड़ी बहुत अच्छी दिखती है, इन ट्रेंड है, ईजी टू कैरी है और मॉडर्न और स्टाइलिश लुक आप लोगों को अच्छे से दे देगी। तो ये था गाइज, एक्चुअली ये वानी के फ्रेंड के लिए बनाया था, लेकिन सिर्फ एक को क्यों बेनिफिट मिले, आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। अगर कोई भी न्यूली वेडेड ब्राइड है आप लोगों के सामने, उसके साथ में आप शेयर करिए, नहीं तो फिर आप भी ये वाली स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। ये वाली टाइप की साड़ियाँ आप खरीद सकते हैं, आपके वार्डरोब में नहीं हो तो। कैसा लगा ये वाला वीडियो मुझे लिख के जरूर बता दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी साड़ी इस टाइप की आपको परचेज करनी है तो परचेज लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप परचेज कर लीजिए। और यस गाइज, मेरी अगली वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर। वेडिंग सीजन का ये 3rd एपिसोड था, तो 1 और 2 एपिसोड्स ज्वेलरीज के ऊपर हैं, वो भी जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और मेरे अगली वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।